शांति। 2:1:85 सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्व स्नेही सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे हैं। कौन सी सौगातें? कौन दे रहा है? बच्चे बाप को। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक सी सौगातें नहीं थी। कौन सी सौगातें? स्नेह एक सा नहीं था तो लेकिन नंबरवार था, भिन्न भिन्न प्रकार का था। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। किस चीज की सौगात? स्नेह की सौगात। यह थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते, लेकिन संगम युग में यह विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। बाप भी क्या है? विचित्र हैं, और बच्चे जो सौगात दे रहे हैं वो भी विचित्र। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। बच्चा बना, स्नेह जुटा, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका बाप से स्नेह ना हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, मूल्य एक सा नहीं था। किसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतनी वैल्यू की सौगात थी। जब से स्नेह जुटा तब से अब तक स्नेही बने ही रहे, या टूटता रहता है फिर जुड़ता रहता है। और एक ऐसे हैं जुटा तो अब तक जुटा हुआ ही है, इसकी बहुत वैल्यू थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे। क्या कर रहे थे? उनमें से जो सबसे मूल्यवान सौगातें हैं उनकी माला बना रहे थे, और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात में है। एक सा मूल्य नहीं है, लेकिन अंतर का आधार क्या है चेक किया तो क्या देखा? स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। सौगातें तो हैं, लेकिन ये है नंबर 1। कभी भी संकल्प और स्वप्न में भी बाबा के अलावा किसी की तरफ स्नेह नहीं जुटा। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हों, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हो जो सिवाय
उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। ऐसा उस स्नेह में समाया हुआ हो, दूसरे कोई आकर्षण है ही नहीं, ना व्यक्ति की ना वस्तु। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। बेहद के स्नेह का आकाश भी बेहद है तो सागर भी बेहद का है। तो इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। हद में कुछ भी नहीं, या तो बेहद का आकाश या तो बेहद का सागर। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबर वार वैल्यूबल थी। नंबर वार थी लेकिन वैल्यूबल थी। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है। जब से आए तब से जितने वर्ष भी हुए हैं तब से बाबा चेक कर रहे हैं, और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। पहला है स्नेह अटूट है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव उस स्नेह को तोड़ने वाला तो नहीं है, खंडित नहीं करता। दिल का स्नेह है, वह समय पर मान आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण। ऐसा स्नेह तो नहीं है। जरूरत पड़ी तो भयंकर स्नेह उमड़ पड़ा, क्योंकि मालूम है बाप के सिवाय दूसरा तो कोई है ही नहीं। काम हो गया और उसके बाद वहां इसने फिर जुट गया। जहां जहां से तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा स्नेह तो नहीं है। दूसरा, सदा स्नेह इमर्ज रूप में है। वह समय पर इमर्ज रूप होता है, बाकी समय मर्ज रहता है। जब जब समय स्थिति परिस्थिति हुई तो क्या हुआ, मर्ज हो गया, नहीं तो फिर दबा हुआ है, मर्ज है। दिल खुश करने का स्नेह है, वह जिगरी दिल का स्नेह है। तो स्नेह में यह सब बातें चेक की। दूसरा, संबंध में पहली बात सर्व संबंध है, व कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है। सर्व संबंध उस एक से। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है, और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप शिक्षक सतगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा धोत्रा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा ना। यानी तो आत्मा हो, क्या किया, जो मुख्य मुख्य संबंध हैं जोड़ लिए, लेकिन क्या हालत होती है जो ग्रस्त में होते हैं। जितनी पूंछ लंबी होती जाती है, पोत्रे धोत्रे, उनमें बुद्धि जाती जाती है। तो पोत्रा धोत्रा भी किसको बनाना। सर्व संबंध तो सर्व संबंध हो तो वह भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध हैं, एक भी संबंध कहीं भी हम निभा नहीं सकते। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है। परसेंटेज में भी फुल है,
व थोड़ा अलौकिक, थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बंटा हुआ है? चेक करो। तीसरा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते व जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। कौन सा रस? जिस्मानी नहीं है ये, रूहानी रस। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं व कभी कभी। तीसरा, सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। मन वाणी कर्म, फिर तन मन और धन। दूसरी बात, तन मन धन, मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है व जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। इसमें भी अंतर है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी। कल कारण आकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर हो गई। जितना और उतना नहीं हुआ ना, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है व कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है व फ्रॉक दिल हो, खजाने को कार्य में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसकी भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। ये सब किस लिए मिले हैं? ये गुण और शक्तियां किस लिए हैं? सेवा के लिए हैं। चौथी बात, दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की। क्या? एक होती है सेवा दिल से, दूसरा ड्यूटी है तो करना ही है। सेवा की सदा बहती गंगा है वह सेवा में कभी बहाना, कभी बहना, कभी रुकना। कौन सा पानी अच्छा होता है? बहता हो पानी, और कभी रुक गया कभी बहने लगा। रुकेगा तो क्या हो जाता है? अक्सर रुके हुए पानी में क्या होता है? स्मेल आने लगती नहीं लगती? गंदा होने लगता है। बहता पानी स्वच्छ होता है। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हो। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक की वैल्यू चेक की। तो ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन, नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आवेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे बाबा ने बताया, चेक करना पड़ेगा और फिर चेक हो गया तो चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी ना किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है।
ज्यादातर। कैसे हैं? जितनी उनमें ताकत है लगा रहे हैं। संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है, जैसा बाबा चाहता है वैसा नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं तो चेक करते हो ना, कौन सी वैल्यूएबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थीं, हर एक अपने अनुसार अच्छे ते अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली, यह है परिवर्तन करना। क्या चेंज करना? यथाशक्ति नहीं, क्या? सदा शक्तिशाली। समझा? अच्छा। सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले, विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जान की दादी जी से। किससे? जनक की जान की। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया। भल पधारे। क्या बोला? भल पधारे बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख रहे हैं, देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेही को अपनी स्नेही सूरत से नयनों से प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा की। एक तो होता है सुनने सुनाने की सेवा, और दूसरी सेवा जो बाप का स्नेह समाया हुआ है तो आपकी सूरत से जो झलकता है वो सुंदर सेवा है, सबसे बढ़िया सेवा। सुनने वाला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनने वाला बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेही बनाना यह है विशेष सेवा जो सदा होती रहेगी। कितने पतंग देखे, कितने पतंगे देखे क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले, कितने परवाने देखे। अभी नैनों की नजर से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। क्या? अभी ये ज्ञान के नैनों से जो परवाने हैं क्या होने वाला है? ये नंबरवार कौन सा समय आ रहा है? फिदा होने का समय आ रहा है। तो इनको इशारा करने का ही समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे। अभी क्या रुके हुए थे? इशारा मिला और चलते रहेंगे। उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे, पहले चलेंगे। इसका मतलब रुके हुए थे ना। रुकता कब है कोई ब्राह्मण बनने का? जब श्राप। हाँ, कब रुकता है कोई ब्राह्मण बनने के बाद? जब और धर्मों से प्रभावित हो जाता है।
थोड़ा बहुत अनिश्चय बुद्धि बनता है, उन धारणाओं में अंतर आ जाता है जो बचपन के दिन भुला ना देना, धारणाओं में अंतर आ जाता है। स्वयं के प्रति निश्चय, बाप के प्रति निश्चय, परिवार के प्रति निश्चय, ड्रामा के प्रति निश्चय नहीं रहता तो रुक जाते, नहीं रुक जाते। सबसे बड़े से बड़ा पेपर कब हुआ रोकने का? एक लाइन से सबको रोक दिया है, रुको, मनी बन के प्रत्यक्ष हो गई। हाँ, 2017 लास्ट में अच्छों को रोक दिया। हाँ, छाती ठोक के बोलते थे भगवान मिला, भगवान मिला, तो वो रुके थे। हाँ, तो इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो यह विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसे रिजल्ट है ना, अच्छा है। हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए? तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। कहते हैं तुम्हारे कदमों में क्या है? कदम। अच्छा चक्र रहा। कैसा रहा ये चक्र? उन्हों के भी उमंग उत्साह की अभी सीजन है। सीजन होती है ना, गर्मी की, सर्दी की सीजन होती है, मृत्यु की सीजन होती है, जीने की सीजन होती है? जो होता है वह अच्छे से अच्छा होता है, अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहां जहां जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर का कलम है, कलम से लकीर खींचेगी ना। अनेक आत्माओं के तकदीर की लकीरें खींचने जाते हैं। तो कदम अर्थात कर्म ही मुरब्बी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। क्या निमित्त बना? कर्म। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है, यही है, यही है। जिसको ढूंढते हैं वे यही है। ये है लास्ट आवाज। अभी सोचते हैं यह है व वह है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, कौन सा? यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है। तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। क्या क्या लगाई है? कौन सी चाबी लगाई? कौन सी चाबी लगाई? गोल्डन की लगाई है, कॉपर की नहीं, सिल्वर की नहीं, और आयरन की भी नहीं, रस्टेड नहीं। तो चाबी तो लगाई, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। क्या? पूरी तरह खुला नहीं है। वह दिन भी आ जाएगा। क्या कहा? जबकि पूरा ताला खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।